उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लिहाजा बीजेपी ने भी अब छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य जी हैं। गीता जी, बेशक चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन अघोषित रूप से यह माना जा रहा है कि अब चुनाव की रणभेरी में तमाम राजनीतिक दल उतर चुके हैं और उसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। अपना दल से आपका पहले से गठबंधन है और अब निषाद पार्टी भी उसके साथ गठबंधन की घोषणा, क्या तैयारी है और आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन से क्या कुछ होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देती हूं। और आज ऐसे दिन हम लोग मिले हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर उनको मैं नमन करती हूं। और पंडित दीनदयाल जी ने एकाध मानव दर्शन उनका था, उनका यही विचारक थे वो कि समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक बदलाव लाकर राष्ट्र में योगदान उनका भी रहे। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी से जोड़ती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो भी विचार थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के विचारों की, उन्हीं की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए उनका अंत्योदय का जो लक्ष्य था, उस अंत्योदय पे काम करते हुए आज निषाद पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो गठबंधन हुआ है, निश्चित तौर पे मानिए कि भारतीय जनता पार्टी हर जात तबके लोगों को किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए, सभी को समानता का व्यवहार देते हुए सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। उसमें निषाद पार्टी आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, तो निश्चित तौर पे पार्टी और उनको दोनों को लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलेगा। लेकिन ये बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं, 2 बार की सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी और 1 बार की स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी आपके सामने है। कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? और खासकर आप महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आधी बिरादरी को रिप्रेजेंट आप कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। क्या तैयारी है आपकी और कैसे लोगों को जोड़ रही हैं? क्या कुछ होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में संगठन में काम करने का अवसर दिया है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि महिलाओं के लिए मैं जब से 3 महीना लगभग हमें हुए हैं कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए, और महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश की अपनी कार्य समिति गठन करके कार्य समिति करवा ली है। इसके बाद क्षेत्र की भी कार्य समितियां गठन हो गई, जिला की कार्य समिति गठन होकर जिले की कल कार्य समिति, हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रचना से 98 जिला हैं और कल 98 जिले में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्य समिति सबकी संपन्न हो चुकी है। और जिस तरीके से मैं तो 7-8 जिलों में मैं स्वयं गई, तो मैंने देखा कि जिस तरीके से महिलाओं का कार्यक्रम में भागीदारी रही है, अपेक्षित कम थी, लेकिन जितनी महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आई, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा के द्वारा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में की सरकार उत्तर प्रदेश की हमारी 4.5 वर्ष हुए और 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मैंडेट दिया था उसको पूरा किया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं निकलना शुरू किया। और उन सभी का मैंने अलग अलग बैठ के बात भी की। सभी का यही उद्देश्य है कि नहीं दीदी, आप हमें काम दीजिए, मैं काम करूंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और ये सच भी है, आप जानते हैं हम लोग आधी आबादी की बहनें हैं, और आबादी जब भाई जाते हैं तो दरवाजे तक या बैठक तक रहते हैं, हम लोग चूल्हे तक जाने वाले हैं। और महिलाओं को, गांव में महिलाएं खासतौर बहू घर से बाहर नहीं निकलती, वो अंदर रहती हैं, और जब हम लोग जाते हैं उनके साथ बैठते, चाय पीते, बात करते, तो वो भी अपनी बात। और दूसरा एक चीज़ भी मेरा जो मानना है कि महिलाएं बड़ी निष्पक्ष होती हैं,
अगर जो कुछ आपके प्रति थोड़ी गुस्सा भी है तो वो बता देती हैं। तो मेरा मानना है कि महिलाएं जो जिस तरीके से आपने देखा सर्वे भी हुआ है, महिलाएं 70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। वो इसीलिए है कि उनकी सुरक्षा और हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, कि महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार अनेक हमारी केंद्र में सरकार यानी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए अनेक योजना बनाई हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके योजनाओं में हर तरह सहयोग कर रहे, और अपनी भी योजनाएं जो बनाई हैं उससे उत्तर प्रदेश की बहनें तो खुश हैं ही। लेकिन मैडम, ये दिक्कत ये है कि पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो सीएम का फेसलेस चुनाव था, किसी को चेहरा नहीं बनाया गया था, तो 325 सीटें आई। इस बार तो ये तय है कि योगी आदित्यनाथ जो 4 साल 5 साल तक सरकार चलाए हैं वही चेहरा होंगे। आपको लगता है कि इसका बेनिफिट होगा और क्या सीटें बढ़ेंगी या फिर चेहरा देने का नुकसान होगा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को चुस्त किया है, मैं ये नहीं कहती कि कहीं अब बिल्कुल वो हो गया है, कहीं आज भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पर घटनाएं होने के बाद तुरंत जिस तरीके से पुलिस काम करती है और उनको दोषियों को सजा देती है, तो इससे ये तो साबित है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और जनता इससे खुश भी है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का विरोध हो। तो मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि अपने परिवार को त्याग कर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी भी जात धर्म समुदाय के लोग हों उनके लिए काम किया है। और उन्होंने जब काम किया है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी का रिपीट करने जा रही है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। मुझे तो लगता है कि पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। शुक्रिया बात करने के लिए। गीता शाक्य, राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जो ये मानते हैं कि सरकार अपने काम पर और अपने नाम पर एक बार वापस आ रही है और जो बड़ा चैलेंज इनको दिया गया है वो चैलेंज ये पूरा करके दम लेंगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।